हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन 27 मई और है दिन मंडे का और ये है मेरे स्कूल जाने का दिन। तो मैंने आपके साथ कल ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं किस तरह से अपना जो संडे का डे है वो यूज़ करती हूँ, किस तरह से हमारा काम होता है संडे वाले दिन। अब ये है हमारा स्कूल वाला डे, जिस दिन हमें स्कूल जाना होता है उस दिन हमारा कैसे काम होता है। ये देखो, सुबह मॉर्निंग में हम वही 4:30 बजे उठ गए थे। मनन की आज छुट्टी थी एकेडमी की। मनन की छुट्टी होती है मंडे की, तो वैसे उसको संडे को भी जाना होता। तो इस तरह से हम वाइपर में लगा के मैं उस दिन जल्दी जल्दी से काम निपटा देती हूँ। ऑलमोस्ट अंदर तक का मैं कराई थी। ये लॉबी आपके साथ में मैंने शेयर की थी क्लिप कुछ। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर वाली साइड से मैं यहाँ पर अपने कमरे में जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब निकाल के बाहर निकालूंगी और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। मनन इस टाइम सो रहा था, तो इन बिटवीन मेरा काम चलता जा रहा है। मुझे ये है कि जल्दी जल्दी निपट जाओ। और हाँ, आज मैं इतनी लेट हो गई थी। कुछ तो आज मंडे था, साड़ी डे था, तो मुझे साड़ी पहन कर जानी थी, तो वो ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। वो वाला मुझे क्लिप आपके साथ में शेयर करनी थी, बट टाइम देखा तो मैं बहुत ही लेट हो चुकी थी, इसलिए तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ स्कूल में रेडी होने के बाद वाली। तो यहाँ पर क्लीनिंग की मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी कुछ एक क्लिप्स की। मैं अपने कमरे में आ गई थी और फिर वही स्टोर में फटाफट लगाया वाइपर से पोछा मेरा चल ही रहा था कि मनन उठ गया था लाइट जलाने से। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। बस बाहर वाला जो पीछे वाली साइड वाला हमारा एरिया हुआ है वहाँ पर मैं पानी डालकर धो देती हूँ। तो वही मेरा काम वैसे डेली रूटीन में चलता रहता है। तो ये काम मेरा कुछ इसी तरह से चलता जा रहा है। आज स्कूल में साड़ी डे है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। 6:30 बजे एग्जैक्ट मुझे घर से निकलना होता है। तो यहाँ मेरा चल रहा है वाइपर पोछा। तो यहाँ डन हो चुका है पोछा। अब मैं यहाँ से बाल्टी को लेके जाऊँगी बाहर वाले एरिया में, क्योंकि बाहर वाला एरिया को ज़्यादा टाइम लगता है पानी वगैरह डालकर वॉश करने में, वाइपर लगाने में, वहाँ टाइम लगता है। तो यहाँ तो सुबह सुबह झाड़ू तक लगाने की फ़ुर्सत नहीं होती। झाड़ू मैं शाम को लगा देती हूँ। ये तो बस वही है कि फटाफट वाइपर में पोछा लगा कर और लगा दो। इसी तरह से मेरा कुछ काम चलता था। देखो, आपको दिख रहा होगा मनन कंबल ओढ़ कर अभी तक सो रहा है। तो मैंने सुबह कूलर चला दिया था उसके लिए। मैंने कहा कूलर नहीं चलेगा तो जल्दी उठ जाएगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला बाहर के लिए तो मंकी बैठे थे। मैंने दोबारा से बंद कर दिया। फिर देखा हाँ मंकी चले गए हैं। फिर दोबारा से खोल के मैंने सारा पोछा लगाया। तो यही होता है सभी के साथ में। सुबह सुबह अगर स्कूल में जो भी जाती हैं उनको पता है कि ऐसा ही जल्दी रहती है कि सुबह में तो जो काम हो जाए बस निपटा दो। 5 मिनट चाय पीने की तक की भी फुर्सत नहीं होती। ऐसे चाय पी जाती है कि पानी की तरह बस घूटो और निकलो अपने काम पर। बस 4:30 बजे उठ के मैंने बस 1-2 घूंट चाय पी है, वो भी कुछ इस तरह से पी है कि पानी की तरह, बस ठंडी हो गई थी जल्दी जल्दी पानी की तरह घूट का। फिर एक तरफ सब्जी रख दी थी। कल से मैं आपके साथ में सुबह 4:30 बजे से लेकर शेयर करूँगी रूटीन कि मैंने सुबह 4:30 बजे उठ के सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फिर क्या करती हूँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। कल मॉर्निंग से ही मैं आपको क्लिप्स आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ आ गई थी बाहर, मंकी गए थे चले। तो कुछ आगे आगे ये एसी का ऊपर से पानी गिर जाता है, तो उसको मैंने पोछे से क्लीन कर दिया है। रेस्ट में सारा पानी डाल दूँगी। पानी डालकर फिर वाइपर लगा दूँगी। उजाला काफ़ी हो चुका था और टाइम अभी 5 साढ़े 5 का ही हुआ था। तो ऊपर से पानी गिर ही रहा था एसी में से। मैं वही देख रही थी बार बार में कि पानी गिर कहाँ से रहा है। तो मैंने सारा पानी यहीं पर डाल दिया है और लगा दूँगी वाइपर। ऐसे ही दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता स्कूल डेज़ में तो कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। इन बिटवीन अभी हमारे स्कूल में पीटीएम का भी काम है। 1 तारीख को पीटीएम है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो बहुत सारा काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे दिन जाता है। वो भी काम पेंडिंग में ही रह जाता है। ये देखो, यहाँ मैंने लगा दिया है वाइपर। अच्छे से क्लीन करने के बाद में फिर मम्मी ने बताया कि टाइम बहुत हो चुका है, जल्दी से नहा ले। एक तरफ मम्मी किचन में लगी हुई थी मेरे लिए खाना बनाने के लिए। मैंने सुबह सब्जी बना दी थी उठकर,
सब्जी बना दी थी, आटा लगा देती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछे में लग जाती हूँ सफाई में। फिर मम्मी बाद में मेरा लंच वगैरह पैक कर देते हैं, रोटी वगैरह बनाकर। तो जब तक मम्मी उठते हैं तब तक मैं सब्जी और आटा वगैरह कर देती हूँ। जब मैं सफाई करने लगती हूँ तब मम्मी पापा उठते हैं। उसके बाद फिर मम्मी मेरा लंच में लग जाती है और मैं वही रेडी होने में। तो यहाँ मेरे हो चुकी है बाहर से क्लीनिंग। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर वाली तरफ। अब बस अपने लिए कपड़े ही निकालने, जल्दी जल्दी बैठ कर साड़ी निकालूंगी कौन सी पहननी है आज। वही मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही थी कि आज कौन सी पहनूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, साड़ी को देखते ही गर्मी लगती है। बट रूल इज़ रूल, स्कूल में तो रूल है तो पहननी है ही। तो यहाँ मैंने साड़ी निकाली थी, बिल्कुल शिफॉन वाली, बिल्कुल पतली सी साड़ी है ये। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि कौन सी कैसी साड़ी है ये। देखो मैं आपके साथ में दिखा रही थी आपको कि कैसी साड़ी है। उसका पेटीकोट, ब्लाउज सब निकाल कर रख लूँगी बाहर। बहुत हल्की साड़ी है, इसको पहनने के बाद पता भी नहीं चलता। मगर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना एक्सेस में कि बस ये पतली सी साड़ी भी सुहाती नहीं अब तो। ऐसा होता है कि क्या करें। यहाँ साइड में मैंने अपने कुछ बैंड रख रखे थे, देखा मैंने, चेक किया और दोबारा वही रख दिया क्योंकि अब उठा कर पटक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यहाँ मैंने साड़ी निकाल ली है अपनी। ये देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी साड़ी कैसे है। तो यहाँ मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल पतली सी, कुछ भी नहीं है, बस बॉर्डर भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं बूटी बनी हुई है, वो भी पल्ले पर। वो पल्ला ही मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ बस पल्ले पर है ये जो बूटी बनी हुई है, बाकी और कहीं भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी साड़ी है, हल्की सी, मगर गर्मी है, बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती अब साड़ी इन दिनों में। तो यहाँ मैं गई थी नहाने के लिए। अब यहाँ पर मैं स्कूल से आई थी, आते ही गर्मी इतनी लग रही थी, कूलर के आगे बैठी, और भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी कि मैगी बनाई। फिर मैंने अपने लिए, मम्मी चाय बना कर लेकर आए थे, मैंने कहा भूख लग रही है, मैं गई फटाफट से मैगी बनाई। मनन अपनी मैगी पहले खा चुका था, वैसे तो इसकी बंद है, मगर फिर आज मंडे है तो मंडे को इसके सर ने अलाउड कर रखा है कि हाँ एक दिन वीक में आप खा सकते हो। तो कह रहा था मम्मा रात को पिज़्ज़ा मत मंगवाना, मैं मैगी खा लूँगा आज। फिर इसने मैगी एक पैकेट खाई है, बहुत दिन हो गए, पहले तो ये डेली खाता था, अब हमने इसकी मैगी ये बंद करवा दी। जब से इसने एकेडमी ज्वाइन की है हमने इसकी बिल्कुल बंद करवा दी है। अब सिर्फ मंडे को, वो भी ये बता कर कि हाँ सर ने कह रखा है इसीलिए। तो इसीलिए हमने इसको आज बना के दे दी थी। मुझे भूख लगी थी, मैं भी अपनी एक पैकेट मैगी बना लाई थी। इतनी भूख लग रही थी कि कह रहा मम्मा मुझे भी, मतलब मैगी तो इसको चाहे सारा दिन खिला लो। फिर मैंने इसको कहा कि चलो अब बहुत हो गया, अब नहीं खानी बेटा, 2-2 पैकेट अच्छी नहीं होती। फिर उसके बाद मुझे भूख लगी थी, मैंने फटाफट मैगी एंजॉय की अपनी, साथ में टीवी चलाकर कूलर के आगे बैठ कर। हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा था। इस तरह से हमारा ये दोपहर की चाय के साथ में और मैगी एंजॉय की जा रही है। यहाँ मैं आपको बीच बीच में दिखाती जा रही थी कि कैसे ये पंगे ले ही जा रहा है अपनी दादी के साथ में। ये ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। बिल्कुल कैमरे के आगे नहीं आ रहा था, साइड में जहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर रखा था उसके साइड में बिल्कुल खड़ा हुआ था कि मैं नहीं आऊँगा मम्मा, बीच में नहीं आऊँगा, पहले कपड़े पहन दो मुझे निकाल के मेरे, फिर मैं आगे आ जाऊँगा। और नीचे बैठ के जा रहा था, ये देखो बैठ के जाएगा बिल्कुल वहाँ तक, स्टोर तक। कह रहा मैं बैठ के ही चला जाऊँगा, अगर आप मुझे नहीं ला के दोगे ना तो मैं बिल्कुल बैठ के चला जाऊँगा। ये देखो बैठ के जाएगा बिल्कुल स्टोर तक और अपने कपड़े पहनकर फिर बाहर आएगा। ये साहब जी, इसको इतनी शर्म आती है।
यहाँ पर अब आया है साहब जी कपड़े पहन कर स्टोर में से, और आते ही टीवी बंद कर दिया। जो भी हम टीवी देख रहे थे कह रहा था मम्मा गलती से हो गया। मैंने कहा अब चला के देख, मतलब उसको रीस्टार्ट होने में इतना टाइम लगता है टीवी को। गया तो था कपड़े चेंज करने के लिए, अब इससे ऑन नहीं हो रहा। काफ़ी देर इसने ऐसे ही मस्ती की। यहाँ पर इसको मैंने कितनी बार कहा कि बेटा जाके नहा ले, तब जाकर ये साहब जी गया है वाइपर लेके पंगे लेता हुआ। अब देखो ये निकल के आएगा वाइपर के साथ में। नहाया भी नहीं था सुबह से। सुबह से ये कह रही थी, मैं कहा बेटा मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे आने से पहले तक नहा लेना, मगर नहीं, दादी की सुनता नहीं है। मैंने आके कहा तब ये नहाने घुसेगा। अभी भी इसके ड्रामे चल रहे हैं। देखो क्या कर रहा है ये वाइपर लेकर, और ये चला अब नहाने के लिए। ये लो, ये कुछ ऐसे काम करता है, देख लो इसको। या सारा दिन यही मस्ती चलती है इसकी। तो इस तरह से कुछ हमने दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया। तो यही थोड़ा सा आधा घंटा या फिर 1 घंटे का टाइम मिलता है रेस्ट के लिए अब इन दिनों में, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी वही 1 बजे 1:15 के करीब होती है। 1:30 बजे तक हम घर आ जाते हैं। अदरवाइज़ स्कूल की छुट्टी 3, 3:15, 3:30 भी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद 4 बजे बच्चे आकर बैठे मिलते हैं। तो उन दिनों में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। तो यहाँ हमारा 1 घंटा हमने बिल्कुल अच्छे से मस्ती की। यहाँ मम्मी ने जो दिन में कपड़े धोए थे, मम्मी वही तय लगाने में लगी हुई थी। यहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन्स के बैठे हुए थे, तो मैंने कैमरा सेट कर दिया था। मनन को पढ़ा रही थी और बाकी बच्चे बैठे हुए थे ट्यूशन्स के लिए। मैं वहीं उन्हीं के पास में बैठी थी। मम्मी अपने वही बात है, जो दिन में आज कपड़े धोए थे उसी को तय वगैरह लगा के अलमारी में सेट कर देंगे। प्रेस वगैरह तो हम जिस दिन पहनने होते हैं उस दिन करते हैं। तो डेली के जो हमारे नाइट ड्रेस होते हैं बस वही हैं। कुछ कपड़े जो बाहर अंदर वाले कपड़े होते हैं कि हाँ हमें पहन के जाने हैं, वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ। घर वालों कपड़ों को मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ना तो इतना टाइम होता। मम्मी बस अच्छे से तय लगा के इनको रख देगी, अलमीरा में लगा देंगे। जब कहीं जाना होगा या फिर घर में भी जब भी पहनने होते हैं तब अपने कपड़ों पे एक जोड़ी पे प्रेस कर लो। तो यहाँ मनन को मैंने कुछ मैथ्स के सम दिए थे, उसी में लगा हुआ है धीरे धीरे करके। बोलता ज़्यादा है, काम कम करता है। ये देखो इसकी ये बकवास है। ये देखो ट्यूशन वाले बच्चों के साथ में लगा हुआ है। तो ये इनका कुछ काम इस तरह से चल रहा है। कपड़ों वगैरह को मम्मी सेट करती जा रही है और मैं इधर बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। ये था कि हाँ ये ट्यूशन का वर्क हो जाए फिनिश, उसके बाद में फिर घर का कुछ काम को हाथ लगाया जाएगा। इतने मम्मी ने ये कपड़े वगैरह कर दिए थे सही। यहाँ अभी मेरी ट्यूशन्स चली रही थी और मम्मी आ गई थी किचन में। कह रही तू इतने पढ़ा ले बच्चों को, मैं किचन में जो बर्तन रखे हुए हैं चाय वगैरह के वो क्लीन कर देती हूँ। तो ये क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी। जो भी बर्तन थे, हमारे लंच बॉक्स था और कुछ बर्तन चाय के थे, तो वह ये क्लीन कर देगी। उसके बाद किचन को एक बार अच्छे से क्लीन करके फिर मैं शाम को ना डिनर वगैरह की तैयारी करूँगी। तो ये लगी हुई है मम्मी अपने काम में। मैं वहाँ ट्यूशन्स में बिज़ी थी। कैमरा मैंने वहाँ सेट कर दिया था कुछ क्लिप्स लेने के लिए। पापा आए थे यहाँ पर। मिक्सर का जार छोटे वाला ख़राब हो रखा था, वही लेकर आए थे उसको ठीक करवा कर। तो वो दिखा रहे थे मुझे आकर। यहाँ पर कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे, वो रख दी थी। तो ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है मम्मी की भी। मेरा भी ट्यूशन का टाइम ओवर होने वाला था। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी की, शाम को रोटी आटा सब्ज़ी, फिर से मुझे आकर किचन में लगना था।
तो यहाँ हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो हाँ जी गाइस, अब हम फ्री हो चुके हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के स्कूल से आने के बाद में मैंने बहुत काम किए हैं। उन कामों में मैंने पहले आके थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में बच्चे आ गए थे 4 बजे ट्यूशन वाले, उनको पढ़ाया। उनको पढ़ाकर फिर मैंने थोड़ा बहुत जो घर का निपटाया, मैंने मम्मी ने किचन का निपटाया था, वो मैंने आपके साथ में क्लिप शेयर किया है। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और हाँ, लाइक कीजिएगा ज़रूर। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें खाने की तैयारी करनी है। खाने की तैयारी से पहले मैं करूँगी एडिटिंग, और फिर एडिट करने के बाद में करूँगी पोस्ट आपके लिए। और फिर मैंने आज आपके साथ जो